हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो लास्ट क्लास में डियर हम लोग ने डिस्कस किया था वाटर कंटेंट के बारे में। तो वाटर कंटेंट में हमारा डिस्कशन चल रहा है। वाटर कंटेंट से डिस्कशन करते हुए हम कहाँ पे पहुंचे थे? यूनिट वेट पे। तो यूनिट वेट पे हम पहुंच चुके थे डियर। तो यूनिट वेट से ही आज की क्लास स्टार्ट होगी, डेंसिटी से ही आज की क्लास स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप जो भी आप यूज करते हो वहां पे आप शेयर कर दीजिए। जहां पे सिविल की कम्युनिटी हो, सिविल के बच्चे हो, सिविल की क्लासेस, सिविल के ग्रुप हो, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम हमने एकदम मस्त देखा था क्या, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट ओवन ड्राई मेथड से भी फाइंड किया था, पिक्नोमीटर से भी फाइंड किया था, और किससे किया था हमने? रेडिएशन मेथड से, कैल्शियम कार्बाइड मेथड से, एल्कोहल मेथड से, और किससे किया था बताइए आप लोग? सैंडबाथ मेथड से किया था। तो हमने ढेर सारे मेथड से, जितने भी आपके एग्जाम में एक सिंगल भी क्वेश्चन आए हुए वहां से भी मैंने सारी कंटेंट को लेते हुए आपको कवर अप करा दिया है। अब कोई भी एग्जाम देने जाओगे, वाटर कंटेंट से अगर क्वेश्चन आए आपके सॉइल मैकेनिक्स में, तो वो आपके कहीं जाने वाले नहीं है, बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। ओके, तो अब हम डेंसिटी की बात कर रहे थे कि यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें हमने देखा था कि कोर कटर मेथड। तो कोर कटर मेथड से हमने क्या किया था, पूरी तरीके से डिटेल पोस्टमार्टम कर लिया था। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा मेथड है, क्या है नेक्स्ट मेथड हमारा? है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसके बारे में डियर हम देखेंगे कि हमारी जो 10th की चीजें हैं वो भी यूज में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग, क्या वाटर, हेडिंग लगाएंगे हम लोग यहाँ पे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिखिए साथ साथ आप लोग, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, हेडिंग लगा लिया हम लोगों ने, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब यहीं से देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट आगे आपको मिलेगा। अगर यहाँ से आप समझे रहोगे तो आपको इजी होगा। तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपको कहीं भी जैसे कि पानी भरा हुआ है, उसको आपको लगाना है कि कितना वेट डालेंगे, जो कि ये उस वेट के अकॉर्डिंग जो अपना जितना सॉइल मास यहाँ पे डाला या जितना मास हमने वाटर में डाला, उससे उतना ही आपका क्या करेगा कि उतना ही वाटर, उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा, बाहर जाएगा। जैसे छपाक से जैसे आप कूदते हो पानी में, तो आपका वेट जितना है उतना पानी आपका क्या होता है, बाहर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही ये बना हुआ है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि देखोगे कि एक वाटर रहेगा, आपका क्या रहेगा, वाटर। तो वाटर में अगर आप देखते हो वहां पे कि कोई भी सॉइल का टुकड़ा डालते हो वहां पे, तो कोई भी सॉइल का टुकड़ा डालोगे, तो जब सॉइल डालोगे वहां पे, सॉइल मास डालोगे, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सॉइल है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले रही है। कुछ सर्टेन जो भी आपका मतलब कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट पानी को एब्जॉर्ब कर ले रही है। जब एब्जॉर्ब कर ले रही है और थोड़ा बहुत आपको डिस्प्लेस्ड कर रही है, तो उसका वॉल्यूम तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि जो हमारी सॉइल मास है, हम उसको ऐसे ही पानी में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसे ही नहीं छोड़ते। उस पर क्या करते हैं कि हम एक मोम की क्या लगा देते हैं, एक मोम की एक पैराफिन लेयर लगा देते हैं। जब हम मोम के पैराफिन लेयर लगा देंगे, वैक्स लगा देंगे, वैक्स कर देंगे उसको, तो क्या होगा कि वो प्लास्टिक जैसे हो जाएगा। जब प्लास्टिक जैसे हो जाएगा तो वाटर में नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। जब वाटर में नहीं घुल पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो हमारा एक्यूरेट वैल्यू देगा। हमको क्या करना है, हमको डेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमारा जो डेंसिटी या यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, वो यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हमको तब मिलेगा ना जब वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब उसी वेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना किया जगह कितना खाली किया, वॉल्यूम निकाल लेंगे। हमारा आ गया क्या, यूनिट वेट आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉइल आ गया। ठीक है,
तो चलिए इसी केस में हम देखते जाते हैं यहाँ से कि किस तरीके से हमारा हो रहा है ये। ठीक है, तो हमने क्या कहा डियर, यहाँ से लेते हुए देखते हैं हम यहाँ से कि हमने क्या कहा कि एक हमने कोई ये ले लिया, क्या, एक सॉइल मास ले लिया यहाँ से और दूसरा भी सॉइल मास ले लिया। ठीक, क्या कर लिया हमने, दूसरा भी सॉइल मास ले लिया, लेकिन हमने क्या किया कि इसको जो हमने क्या किया, इसको हमने पैराफिन लेयर पहना दिया। क्या किया डियर, पैराफिन लेयर हमने इसको पहना दिया। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, इतना ही बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब इसको हम सॉइल के अकॉर्डिंग हैच कर देते हैं ऐसे। ठीक, इस अकॉर्डिंग हो गया, ये हमने हैचिंग लगा दी यहाँ से। ठीक, और ये सॉइल का जो है, अंदर सॉइल का है हमारा, तो इसको इधर साइड से ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। तो हमने कहा कि ये वेट ऑफ क्या है, वेट ऑफ सॉइल, और ये क्या है, ये टोटल वेट है। जैसे ये सॉइल का वेट है पूरा, ये सॉइल का वेट है पूरा। अब इसी को क्या किया कि जब हम डायरेक्ट पानी में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले, पानी को सोख ले रहा था। कितना, जितना कि इसकी जितना इसमें वॉइड्स में पानी पूरे चले जा रहे, सेचुरेट हो जा रही थी ये। ठीक है, तो वही हमने क्या किया कि इसको मोम की एक पैराफिन लेयर, क्या है ये, क्या है, पैराफिन लेयर लगा दिया। ठीक है, इसको हटाइए, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। ओके, पैराफिन वैक्स। अब देखते हैं यहाँ से कि हमको अगर क्या निकालना रहेगा, हमको वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालना रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वैक्स के टर्म से देखते हैं, ज्यादा इजी रहेगा हमको। वेट ऑफ वैक्स कैसे निकलेगा आपका, तो वेट ऑफ वैक्स ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल है, ये वेट ऑफ सॉइल है, और ये क्या है, टोटल वेट है। टोटल वेट सॉइल का वेट है 20, पैराफिन वैक्स, दोनों का वेट मिला के टोटल वेट हो गया किसका, आपका जो आपने मास यूज किया था उसका। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि टोटल वेट माइनस, क्या करेंगे, इसको सॉइल को हम माइनस कर देंगे, वेट ऑफ सॉइल। जब माइनस कर दिया यहाँ से तो क्या मिला हमको, मिल जाएगा वेट ऑफ वैक्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि हमारी डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक, तो वहीं पे हमको ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड करनी है, तो टोटल वॉल्यूम, जितना कि इसको डालने पे पानी बाहर जाएगा वो टोटल वॉल्यूम माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वैक्स। ठीक, अब यही टोटल वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ वैक्स को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, क्या होता है आपका डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, W मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट किसका आएगा आपका, वेट ऑफ वैक्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वैक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेट या डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ वैक्स। ओके, अब यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वैक्स, और आपका क्या मिल जाएगा, ये V सॉइल। ठीक है, यहाँ से ये चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये हो गई यहाँ से। अब यही हमको क्या करना है यहाँ पे कि क्या निकालना है यहाँ पे, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, हमको ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो वाटर है जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, बाहर निकला है वाटर,
सॉइल मास डालने पे वाटर में तो क्या हो गया कि डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जितना आपका डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी वाटर निकल रहा है ना, तो वाटर की जितनी डेंसिटी रहेगी वाटर उतनी डेंसिटी से, और कितना आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जितना आपका सॉइल जाएगा उसमें। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल, आपने यहां से फाइंड कर लिया। सॉरी, ये आपका कि कितना होता है आपका, कितना होता है आपका रो कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही होता है ना डियर आप लोग का। तो ये क्या हो गया हमारा, जो आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है रो इंटू जी। तो रो, यहाँ पे रो की वैल्यू 1000 रख दिया और जी की वैल्यू 9.81, कितना रख दिया 9.81। कितनी वैल्यू आ गई आपकी, ये क्या हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब 9.81 क्या आ गया आपका 9.81 मीटर किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, क्या आ गया रो की वैल्यू। अब रो की वैल्यू अप्रॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ से पता चल गई हमको। अब यही हमको फाइंड क्या करना है, यही हमको फाइंड करना है, फाइनली हमको फाइंड करना है वी सॉइल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए यहाँ पे हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको वेट ऑफ सॉइल फाइंड करनी पड़ेगी। वेट ऑफ सॉइल जब मिल जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम में से क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वैक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ, या फिर यूनिट वेट ऑफ वैक्स। ओके, तो ये जो आ गया आपका, क्या आ गया यहाँ से, ये जो आया आपका यहाँ से आ गया वी सॉइल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ जो आपका वेट ऑफ सॉइल आपने कहाँ से फाइंड किया, वेट ऑफ सॉइल आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, वेट ऑफ सॉइल मिल गया आपको। जब वेट ऑफ सॉइल मिल गया तो बेटा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल गया, तो आपका क्या निकल गया रो निकल गया। यहाँ से डेंसिटी क्या होता है, यहाँ से डेंसिटी क्या होता है, आपकी यूनिट वेट क्या होती है W अपॉन V क्या है आपका वैक्स, V सॉइल, और ये क्या है W सॉइल। ठीक, ये आ गया आपका, यही तो हमको फाइंड करना था सॉइल, यहाँ भी ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ओके, तो यहाँ से ये निकल गया हमारा। अब यही अगर कह देता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जी निकालनी है, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी जी निकालनी है, तो उसके लिए कैसे हम निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन क्या कर देंगे हम, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको इस तरीके से कर देंगे, पुराना फॉर्मूला, क्यों बताइए आप लोग। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपका ये आ गया, यहां से हमने देखा कि हमको यूनिट वेट फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है, आ गया हमारा सब कुछ लो। ठीक है, तो अब दूसरा मेथड देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हम देखते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के लिए देखेंगे हम यहाँ पे कि क्या होता है। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से सैंड रिप्लेसमेंट हो रहा है हमारा। तो सैंड रिप्लेसमेंट के लिए पहले तो हमको एक जगह चाहिए। ठीक है, क्या करना है हमको यहाँ पे, ऐसे हमने इतना ले लिया। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। क्या करते हैं डियर, इसको हमने कॉपी किया।
अब यहीं पे हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट, ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब यहीं पे फिर पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया। ये क्या है, सॉइल मास हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं डियर, सॉइल मास, ठीक। अब यहाँ पे इसको सेट कर दिया हमने इस तरीके से। फिर हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है सॉइल का एक अपना, कि सॉइल रखी हुई है, ये यहाँ से सॉइल रख दिया हमने, यहाँ पे पूरा सॉइल का लगा हुआ है ये। अब ये सॉइल लगा हुआ है, ठीक है, ये कुछ सॉइल हमने गड्ढे की तरह कर दिया, सॉइल लगी हुई है। अब यहीं पे क्या करते हैं कि सॉइल है, अब हमने क्या कहा कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में होता क्या है। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में आप देखो यहाँ पे कि होता क्या है। तो पहले आप इसका प्रिंसिपल जान लो कि ये हमारी कोई सॉइल है, जहां पे हमको सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करनी, क्या निकालनी है आपको, यूनिट वेट या डेंसिटी निकालनी है। तो उसके टर्म्स में जब आप देखोगे यूनिट वेट के टर्म्स में, तो वहां पे आप क्या करोगे कि जैसे ये सॉइल है, इसको हमने क्या किया कि यहाँ से इतना हमने निकाल दिया, ठीक है, ऐसे निकाल दिया। तो निकाल जब दिया, निकालते हुए दिखाते हैं आपको अच्छे से हम यहाँ पे, कि यहाँ से निकालते हुए हम ये ठीक, यहाँ से इतना हमको निकालना है यहाँ से, ठीक है, कुछ दिख रहा है आपको। तो ये हमने क्या किया, इसको इतना निकाल के हम यहाँ ले आ दिए, ठीक। तो ये इस कदर ऐसे निकल गया यहाँ से, ये तो पूरा निकल गया, ठीक है। फिर से निकालते हैं, देखते हैं, छोटा सा निकालते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, यहाँ रख दिया, ठीक, ये निकल गया हमारा इतना यहाँ से। अब हमने ये गड्ढा कर दिया, जब हमने ये गड्ढा कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये कुछ गड्ढा दिख रहा है आपको ऐसे, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, और ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ट्रेंच कर दिया। और कितना हमने किया, इतना किया, ठीक है, इतना सॉइल जितना आई हुई है। तो हमने कहा कि ये जो सॉइल आई हुई है, इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको सैंड फिल करनी है, इसमें हमको सैंड फिल करनी है। ये सैंड फिल हो गया, ठीक है, सैंड, सैंड भर दिया, कितना भरा हमने, इसको गड्ढा किया, गड्ढा करने के बाद इतना, कितने गड्ढे करने हैं, जितना की जरूरत है, बस थोड़ा सा कर लेना है, सिंपल के लिए, फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, फील्ड मेथड है, ठीक है। तो ऐसे हमने कोई एक स्टैंडर्ड बॉटल वगैरह लिया, कुछ भी, कि हमको पता चल पाए कि हम कितनी इसमें से सैंड डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 लीटर का ऐसे बॉटल ले लिया अपना, लेने के बाद इसमें पूरा सैंड भर दिया। जब हमने पूरा सैंड भर दिया इसमें, तो क्या किया कि अब इसका ढक्कन खोला हमने, अब इसमें डालना शुरू कर दिया। तो यहाँ 800 ml तक सैंड चली गई, 200 ml बच गई यहाँ से, ठीक है। तो 200 ml जो बच गई हमारा सॉरी, 800 ml हमारी चली गई इसमें, और 200 ml हमारी बच गई, यहाँ पे रह रही है। जब ये रह रही है यहाँ पे, तो हमने क्या कहा कि जितना ये गई है सैंड, वो तो हमको पता चल गया कि वो 800 है, और जितना रुकी हुई है वो क्या है, 200 है। तो यहाँ से जितना हमने पता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 800 होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से वॉल्यूम निकल गया, और जितना इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लिया। तो क्या इसका डेंसिटी निकलेगा, डेंसिटी क्या निकलेगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका वेट कर लिया, और ये कितने वॉल्यूम में गया है, इसको हमने देख लिया, यहाँ से निकल गया क्या हमारा, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब यही हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, वाटर बलून मेथड। वाटर बलून मेथड। जब वाटर बलून मेथड की जब हम बात करेंगे डियर यहाँ से, तो देखेंगे कि हमको क्या मिलता है वाटर बलून मेथड से। तो इसमें क्या करना है कि ये जो हमारा हुआ है यहाँ से, इसमें हमको वाटर, केवल यहाँ जो हमने भरा हुआ है, इसको हमको क्या कर देना है, वाटर की फिलिंग कर देनी है, वाटर की फिलिंग कर देनी है हमको। किसमें, ये जो गड्ढा हुआ है इसमें हमको, जब वाटर हम यहाँ फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ना, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक हमको ऐसे एक हमको प्लास्टिक मेम्ब्रेन लगानी है। क्या करना है, एक प्लास्टिक ऐसे कोई गड्ढा किया, अब उस गड्ढे में हमने क्या किया कि एक प्लास्टिक ऐसे मेम्ब्रेन बिछा दिया। इसका नाम क्या है, प्लास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, प्लास्टिक मेम्ब्रेन लगा के यहाँ पे क्या किया डियर, हमने वाटर की फिलिंग कर दी। क्या कर दिया, वाटर। ठीक, वाटर। जब वाटर की फिलिंग कर दी तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमको निकालना है डेंसिटी, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा डियर कि इसमें पानी भर दिया, ये पैराफिन वैक्स ये हमने क्या किया, प्लास्टिक मेम्ब्रेन लगा के पानी भर दिया इसमें। जब इसमें हमने पानी भर दिया डियर, यहाँ देखा तो जितना वाटर गया है, जैसे हमने लिया ये पानी, ठीक है, ये बॉटल में वाटर लिया और हमने ये बॉटल की कैपेसिटी कितनी रखी कि ये 1 लीटर की बॉटल है। जब 1 लीटर की बॉटल है ये, तो हमने क्या किया कि ऐसे हमने डाला पानी यहाँ पे, ये 700 ml चली गई। 700 ml चली गई तो हमको पता चल गया कि 700 ml क्या है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है इसका 700 ml है। अब वेट इसका कैसे निकलेगा, तो वेट के लिए क्या था आपका, मास अपॉन क्या था, m इंटू जी। तो मास कैसे निकलेगा इसका तो जिसकी भी बनी हुई है, जितना इसका वेट है और 9.81 से मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा, वेट। ठीक, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है और इसमें कितना कैपेसिटी है, इसकी कितना गई है पानी। ठीक, तो उतना हमारा क्या हो गया, आपका डेंसिटी। इसकी पूरी डेंसिटी निकल गई कि वाटर बलून मेथड से। ठीक है, तो ये सब देखा हमने, और यही इसी से हमारा क्या होता है कि चैप्टर समाप्त होता है, हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम। तो पहले तो हम देख लें कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या चीजें। तो हमने क्या पढ़ा डियर की, तो बेसिक डिफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप में सेकंड चैप्टर था हमारा। उसमें हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार से, बहुत ही ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बिल्कुल एकदम मस्त हमने शानदार तरीके से धुआं करते हुए हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सारे डिफिनेशन, चाहे वो आपका वाटर कंटेंट हो, चाहे वो आपका पोरोसिटी हो, चाहे वो आपका वाइड रेशियो हो, चाहे वो आपका 3 फेज डायग्राम हो, चाहे वो आपका क्या, चाहे वो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट और परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स, और हमने देखा था इसमें कि कितने इसके क्या हो रहे हैं कि इससे कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, इसके कैसे रिलेशनशिप है, मतलब कि वाइड रेशियो में और क्या आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन में और आपके वाटर कंटेंट में और आपका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमने देख लिया था कि इंडिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रिपोर्ट करती है, तो 27 डिग्री पे इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिपोर्ट करती है। ये सब भी चीजें देखा था। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमने डिस्कस की थी, और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी, इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि हमारी जो लूज सॉइल है, जो हमारी पैकिंग है, लूज सॉइल है, उसके बारे में भी देखा था। डेंस सॉइल के भी बारे में देखा था। मतलब जो नेचुरल सॉइल है उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था। सारी चीजें एकदम स्मूथ लेवल से। और हमने देखा था कि रिलेटिव कंपैक्टनेस जो होता है, रिलेटिव कंपैक्शन, वो क्या होता है, उसके हमने दो फॉर्मूले देखे थे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ से हमने सारी चीजें कवर अप कर ली है। वाटर कंटेंट भी हम फाइंड कर लिए, यूनिट वेट भी हमने फाइंड कर लिया, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, आपका बल्क यूनिट वेट और आपका ड्राई यूनिट वेट, सारी चीजें हमने 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 फॉर्मूले देख चुके हैं। पूरी फॉर्मूलों की लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से किया। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं, किस किस टॉपिक पे हमको तगड़े तरीके से एकदम वर्क करना है। तो हमको तो पहले जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवा रखा है, जो मैंने बोर्ड पे करा रखा है, उसको तो आपको लर्न होना ही चाहिए, उसको लर्न होना ही चाहिए। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि नहीं आप नहीं लर्न करोगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि वहीं से, और जैसे कि आपका दे दिया कि आपको वाइड रेशियो दिया है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया, आपको वाटर कंटेंट पूछ ले रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ले रही है,
ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फटाक से आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे ना, तुरंत फॉर्मूला फाइंड कर लोगे सटासट एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेट पूछ ले रहा है तो वेट, यूनिट वेट आप जान ही रहे हो कि सॉइल का, सॉलिड का, वाटर का, यही सब पूछेगा आपसे, सब तुरंत एकदम यूनिट वेट पूछा, तुरंत तुरंत आप अपना ये लगा दिए, ये लगा दिए, हो गया यूनिट वेट। क्यों, यही सब चीजें पूछ रही है ना आपसे, तो यही सब चीजों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, और वही चीजें जो है कि वही हमारा वीक पॉइंट है। अब वही चीजों पे हमने बहुत अच्छे से वर्क किया है, और अब आई होप बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया हो। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक। तो यहीं से, और यहाँ इतना इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारी कि सेकंड चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, थोड़ा लेंदी भी रहा, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत एकदम शालीनता तरीके से किया है हम लोगों ने, अच्छे से एकदम मस्त। अब हम आगे बढ़ते हुए थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, अपने जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और हमारा थर्ड चैप्टर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसमें इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि हमारे जो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं और कोर ग्रेन सॉइल होते हैं, उनमें क्या मतलब कि उनकी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि फाइन में कौन कौन से आपके वैरायटी आएंगे, कौन कौन से आपके वेरिएशन आएंगे, और आपके कौन कौन से सॉइल आएंगे। अब उसकी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज, और किस किस मतलब टेस्ट से इसको डिफाइन करेंगे कि ये कितने mm की है सॉइल, ये कितने mm की है, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज क्या है। तो ये सीव एनालिसिस हम देखेंगे, उसके थ्रू करेंगे। अब जब एकदम छोटी हो जाती है तो फिर कैसे करेंगे, हम इसमें स्टोक्स लॉ भी लगाएंगे, सारी चीजें बिल्कुल एकदम अच्छे से स्मूथ ढंग से करेंगे। और कोर्स एग्रीगेट के बारे में हम देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, और यहाँ से न्यूमेरिकल जो भी आएंगे आपके, बिल्कुल अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, एकदम अच्छे तरीके से डियर, ठीक है। तो कल से हम लोग क्या करते हैं, नए चैप्टर का आगाज करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो देखेंगे, तब थोड़ा सा आप अगर पढ़ के आओगे क्लास में ना, तो मजा दुगना हो जाएगा आपको, ठीक है, समझ में ज्यादा आएंगी। जब समझ में ज्यादा आती है तो इंटरेस्ट भी हमारा ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों, ठीक। तो वही चीजें हैं यहाँ से। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।